लोग लोग नहीं बर्दाश्त करते। लोगों को पता है कि हमारा वजीर आजम जो है वो जहाज लेके जाता है और 3-3 दिन वहां जहाज खड़ा करते रखता है, क्योंकि उसने बात करनी। वो जहाज लेके जाता है, बीच में अपने भाई को भी मिल के आ जाता है उसी जहाज के चक्कर में से। ये कभी जिंदगी में कोई करता था? असल मसला ये है कि आप जब तक आपका हुक्मरान आपकी तरह रूखी सूखी कंट्रीज के लोगों को आप आवाजें दे देकर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप आइए और आकर हमारी कंट्री में जी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे यहाँ जो है आकर आप पैसा लगाइए, हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो अटैक्स चल रहे हैं इसकी वजह से कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, कोई भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने को तैयार नहीं है। बात किर्गिस्तान के सदर सादिर यापरोव के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। किर्गिज सदर को मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ़द के अरकान का तारुफ करवाया। इधर से अब लूट सेल लगी हुई है, जितना लूटना है लूट लो, जो तरमीम करनी है कर लो, क्योंकि जब सारे ममालिक नॉर्मलाइज कर लेंगे, जब एनिमोसिटी खत्म हो जाएगी, तो ही फिर अगला रास्ता होगा जिसे ग्रेटर का रास्ता कहते हैं। ठीक है, उस तक जाने के लिए पहले सारे दुश्मनों को दोस्तों में बदलना जरूरी है। समझ आ गई आपको? अब आप जरा इसकी तरदीद। जिस मुल्क फंक्शन कर रहा है एज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, उसका मतलब ये है जिसकी इकोनॉमी 80% ब्लैक है, माने किसी को कोई कंट्रोल ही नहीं है उस पे। एक मुल्क जिधर पेट्रोल बॉर्डर पे पाकिस्तान के तरफ, पाकिस्तान के साइड ऑफ द ईरान बॉर्डर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति आए हुए हैं और उनका वेलकम करने के लिए शहबाज शरीफ जबरदस्त चापलूसी दिखा रहा है। रेड कारपेट तो दिया ही गया है, साथ में पाकिस्तान का राष्ट्रपति और इसके अलावा पूरा मंत्रिमंडल शहबाज को लेकर पहुंचा है उनका वेलकम करने के लिए। और यह वेलकम फ्री में नहीं हो रहा है। कोई वर्ल्ड लीडर पहली बार 4-5 साल में पाकिस्तान आया हुआ है, जिसलिए जबरदस्त चापलूसी करी जा रही है। और खास करके कजाकिस्तान जैसा देश जिसके पास ऑयल और नेचुरल गैस का साथ में मिनरल्स का भंडार है, वो तो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े हुजूर से कम नहीं है। और इसीलिए उनको इतनी वेलकम दी जा रही है जितनी कि सऊदी अरब और यूएई के देशों को दी जाती है, क्योंकि उम्मीद तो वही है कि इनसे भी कुछ पैसा मिलेगा या फिर उधार में तेल ही इनको दे देंगे पाकिस्तान वालों को। इसीलिए जो है पाकिस्तान का शहबाज शरीफ इनकी चापलूसी कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या। किर्गिस्तान के सदर सादिर यापरोव के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। किर्गिज सदर को मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ़द के अरकान का तारुफ करवाया। चल रहा होता है हमारे यहाँ। एक तो ये खर्चे जो हैं, देखिए एक बात में, ये खर्चे हो सकता है कि कम हो, मैं एक बात बताऊं, अच्छा। इतने ज्यादा ना हो, लेकिन ये खर्चे सिंबलाइज करते हैं। लोग कहते हैं हमारा हुक्मरान हमारी तरह भूख काट रहा है। ये मसला है। हालत यह है कि 80-80, 85-85 लाख रुपया जो है इनके घरों के अंदर साल का रिपेयर का खर्चे होते हैं, इनके गनमैनों के खर्चे होते हैं। आप मुझे बताइए, एक इंटरनेशनल टूर जो है इनका इन्होंने खत्म किया? नहीं किया। 60-60, 70-70 जर्नलिस्ट ने लोग लेके जा रहे हैं उसके टूर्स के ऊपर। तो लोग क्यों आपके लिए अपना बर्दाश्त करेंगे? लोग नहीं बर्दाश्त करते। लोगों को पता है कि हमारा वजीर आजम जो है वो जहाज लेके जाता है और 3-3 दिन वहां जहाज खड़ा करते रखता है, क्योंकि उसने बात करनी। वो जहाज लेके जाता है, बीच में अपने भाई को भी मिल के आ जाता है उसी जहाज के चक्कर में से। ये कभी जिंदगी में कोई करता था? असल मसला यह है कि आप जब तक आपका हुक्मरान आपकी तरह रूखी सूखी खाता हुआ नजर नहीं आएगा, नजर आओ भाई, नजर आओ। मसला आप मैं कैवलकेड गिनना शुरू करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। एक वज़ीर आज़म की गाड़ी होती है, एक बिल्कुल उससे मिलती जुलती गाड़ी होती है कैवलकेड के अंदर, ताकि पता ना चले वज़ीर आज़म किस गाड़ी में खड़ा बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसके साथ फ्लैंक्स के अंदर 3-4 मोटरसाइकिल होते हैं, 2 एक तरफ 2 पीछे, फिर 2 आगे होते हैं, फिर 2 उसके पीछे, ताकि उन मोटरसाइकिलों को गोली लगे, ताकि वज़ीर आज़म साहब को ना लगे। उसके बाद एक आगे विगो के अंदर गाड़ी के अंदर होते हैं, उसके पीछे गाड़ियां होती हैं, फिर 2 और आगे गाड़ी। लोगों की जानें भी जा रही हैं और वहां पर कहीं ना कहीं ये टेंशन बनी हुई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी कि आखिर इन चीजों को मैनेज कैसे किया जाए। एक तरफ तो दूसरी कंट्रीज के लोगों को आप आवाजें दे देकर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप आइए
और आकर हमारी कंट्री में जी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे यहाँ जो है आकर आप पैसा लगाइए, हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो अटैक्स चल रहे हैं इसकी वजह से कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, कोई भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने को तैयार नहीं है। बात अगर हम करें पीपल्स पार्टी की, जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि एक अरसे से कराची को में हुकूमत कर रहे हैं और सिंध जिन्होंने अपने अंडर कर रखा है, वहां पे वो जो नारा लगाते हैं और उनका जो कहना होता है कि जी जिंदा है भुट्टो जिंदा है, और शायद बहुत से लोगों को इस बात का अफसोस है कि भुट्टो जिंदा है, और उसकी वजह ये है कि बाकी तमाम लोग चीज से रोका जा सकता है। पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो चाहे आप कह लीजिए कि चाहे एजुकेशन सेक्टर हो चाहे बाकी सेक्टर्स हो, सबके सब बुरी तरीके से मुतासिर हैं और एक तरह से डैमेज होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में ना तो लोगों के पास जॉब है, ना लोगों के पास खाने को है, और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ये लोग सिर्फ ये बात करते रहते हैं, कभी कहेंगे भारत हमला करने वाला है तो कभी कहेंगे अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? एजुकेशन सेक्टर बुरी तरीके से खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। वहां से जो लोग निकल रहे हैं उनके दिमागों में भी सिर्फ यही रहता है कि कहीं ना कहीं जाके वो जिहाद शुरू कर दें, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं रिलीजन पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोगों के पास अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा जो जा रहा है ऑफ नो होप, इस पे कोई लाइट नजर आ रही है आपको? क्या कहते हैं आईएमएफ लोग, दी आईएमएफ जो निगोशिएटर्स हैं वो क्या कहते हैं? आपका मुल्क दोस्त चीन क्या कहता है? कहता है हाँ हम रिस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार हैं, मगर पता है क्या, हमने तुम्हें 30 बिलियन दिया है, हमारे से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मल्टीलैटरल एजेंसीज ने दिया है, कोई मुल्क नहीं है। 44 उनका है, 30 हमारा है। हम रिस्ट्रक्चर करें, चलिए हम करते हैं, मगर जैसे इन्होंने बताया था असदुल्ला ने जी, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग से लेके आईएमएफ खुद खा रहा है। जो आईएमएफ जो कह रहा है ना कि हम वी आर फाइनेंसिंग द पेमेंट ऑफ अदर्स, तो देखिए कहने की बात यह है, हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, बट हम कर नहीं सकते। अब तो हम कह सकते हैं ना, वी मस्ट एडमिट, इतने गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि ये नाकाबिल है, हम काबिल नहीं है करने के लिए। तो इफ यू आर नॉट केपेबल तो फिर क्या है? इट्स अ लॉस्ट कॉज, काबिल भी नहीं है और तरजीहात भी कुछ